श्री शिवाय दोस्तों, 20 जनवरी माघ मास, शिव सोमवार की रात एक लोटा जल इस जगह रख देना। 7 पुश्तों तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे दोस्तों। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली, तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बन घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपने यदि पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, और जो आखिरी उपाय है वो सबसे शक्तिशाली है जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है। यह आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है। सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेगी, किंतु विश्वास करिए, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ को मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पे जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ONP के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस पानी चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं सिर्फ पानी से। अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा।
परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे। और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान से क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन सुख, समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए, धरती से आपका पांव कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा। बोलना, ये प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। ये क्रिया अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। ये 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपका आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वो आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है उसी में आप लोग इस ध्यान लगाएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करे। स्वादिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल कर ना रहे होंगे, क्या आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप अपने आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दरिद्रता से, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह को हुए देखेंगे।
आप अपने जीवन से दरिद्रता, गरीबी को जाते हुए देखेंगे। भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी, उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था। परंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें 7 बजे के पहले न 7 बजे के बाद का जाप करना है। श्रीमिज मंत्र जो होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे, उतनी बार आपको श्रीनबीस का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट आपको करना होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं। इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और शरीन बीज का काम कैसे होता है, वो बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन के रास्ते खुल जाते हैं। श्रीमिस मात्र अगर आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प, जिसके लिए आपको लाल गुलाब ये होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए। मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पल ओके आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना यह है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने शीम वाला पानी तैयार किया है, इसको पलट लीजिए। इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसी को आप लोग पीते रहिए दोस्तों। आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ श्रीमी इसका जाप किया था, उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था। मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बॉटल में पलटा, तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता और अभिमंत्रित कर देता था। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर 70% पानी होता है और जब इस पानी का करते हैं, आपके शरीर में यह जाता है, यह आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, यह आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिले बाबा भोलेनाथ का। जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। सर, इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका परिवार सुखमय हो सकता है। आर्थिक समस्याओं, कर्ज से परेशान है तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें दोस्तों। हमारे चैनल समग्र ज्ञान हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है और हमारे चैनल मकसद है जनहित और जन कल्याण। इसीलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। ही के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 20 जनवरी 2024 सोमवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 2 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 जनवरी 2024 सोमवार षष्ठी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार षष्ठी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार षष्ठी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने की कोशिश में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह सा उपाय इस सोमवार षष्ठी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब यह 2 लौंग सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। माता लक्ष्मी, पैसा ही पैसा बरसेगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन को हासिल करना चाहते हैं, सुख में और सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि सोमवार से उत्तम कोई दिन नहीं है। क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है, ये श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। और लौंग वाला ये दीपक जैसे ही आप अपने घर में जलाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, जिसके बाद आप में आर्थिक पक्ष जो कमजोर हो गया है, आप जो आज अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, पैसा नहीं आता, घर में दिन बदन आपके घर में निरंतर पैसे की कमी आती जा रही है, लोग पैसों को लेकर आपके घर में बहुत परेशान रहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर से निर्धनता जो आपके घर में छाई रहती है, गरीबी छाई रहती है, रातों रात दूर हो जाएगी। क्योंकि लौंग जो होती है, ये शिव शक्ति का स्वरूप होती है। और जब भी लौंग का उपाय आप करेंगे सोमवार के दिन, तो विशेषकर भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि और कौन से उपाय है जो उस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपको उपाय बताएंगे। और आपके घर में अगर काम बहुत बिगड़ते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, नजर दोष है, शत्रु बहुत है, उसके लिए भी आज की वीडियो में आपको उपाय बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी के साथ आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है, उसे आपको कैसे दूर करना है और कैसे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि सोमवार के दिन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में कोई दोष होगा, वह दूर हो जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, मतलब आपका सौभाग्य बढ़ेगा। और कभी भी आपके आसपास असफलता, निर्धनता ऐसी चीजें नहीं रुकेंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको सबसे पहले तो पीले रंग का फूल लेना है। चाहे तो 1 फूल ले लें या 5 फूल ले लें।
पीले रंग का फूल ही लेना है। आप यहाँ पर गेंदे का फूल ले सकते हैं, क्योंकि वह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ एक पीले रंग की मिठाई लेनी है। अगर मिठाई नहीं है तो आप गुड़ ले लें। यहाँ पर क्योंकि गुड़ का हल्का पीला सा ही होता है। एक देसी घी का जो दीपक आप लेंगे, उसके अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जला देना है। गुड़ का भोग उन्हें लगाना है और पीला फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी, सबसे शक्तिशाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। इसके बाद जब आप मंत्र बोलेंगे, फिर वह जो फूल है आपके हाथ में, चाहे 1 है या 5 फूल है, वो श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको चढ़ा देने हैं। फिर श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में आप हमेशा सुख समृद्धि को बढ़ाए और अपनी कृपा मुझ पर बनाए। देखिए, पीले रंग का जो होता है, यह श्री हरि विष्णु को एकदम प्रसन्न करता है। साथ ही साथ आपने जो दीपक लिया है, जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी डाली है, इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कुंडली में कोई दोष है तो वह दूर होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी। तो ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करने से आपको अपने जीवन में पैसा मिलेगा भी, पैसा रुकेगा भी, पैसा आपके पास आएगा भी, और फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके घर से चली जाएगी। तो सोमवार का यह बहुत ही उपाय है। जिसने किया है वह फिजूल खर्ची से भी बचा है, उसके पास पैसे भी आया है और वह रातों रात महाधनी भी बना है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग डालकर एक दीपक आपको कहाँ जलाना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो देखिए, जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि तिजोरी धन से भरती जाएगी। व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलेगा। जो भी बिजनेस है, व्यापार है, दुकान है, कोई भी काम है आपका, चाहे छोटा है या बड़ा है, ऐसा समझ लीजिए उसमें लाभ ही लाभ आपको होगा। कभी भी उसमें आपको मंदा देखने को नहीं मिलेगा। मंदी आपके काम में नहीं आएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। रुई की बाती लगाएंगे, गोल बाती, और इस दीपक के अंदर आपको 2 वाली लौंग डाल देनी है। लौंग जो कि शिविर शक्ति का स्वरूप है, आपके पैसे को नजर से बचाती है, आपको नजर से बचाती है। आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा भी होती है और यहाँ पर आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद कोई संकट आपके घर पर, आपके जीवन में, आपके पैसे पर नहीं आता है। 2 फूल वाली लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे, जो दीपक आपने शुद्ध देसी घी से तैयार करा है। रुई की बाती गोल। अब ये दीपक कहाँ लगाना है? अपने घर में ही लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है? घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, वहां पर आपको शाम के समय में सोमवार के दिन इस दीपक को लगाना है और आपको मन ही मन कहना है कि अब मेरे घर में पैसा आता रहे, कभी पैसा रुके ना आना। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतना करने के आपको 2 देशी घी के दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ लगा देना है, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां से बहुत तेजी के साथ आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। मां लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं और जिस घर के द्वार पर 2 दीपक लगे होते हैं, साथ ही साथ घर की ईशान कोण में एक दीपक लगा होता है, कभी भी उस घर में पैसे की कमी नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती है जो इस उपाय को करता। ईशान कोण आपके घर में वही दिशा है जहां पर देवी देवताओं का वास होता है। भगवान कुबर की यह दिशा है, महादेव की यह दिशा है, ऐसा समझ लीजिए। इस दिशा में जब भी आप दीपक जलाएंगे, घर में धन की वर्षा होकर रहेगी। पैसा आपके घर में आएगा ही आएगा और कभी भी निर्धनता, गरीबी आपके घर में नहीं छाएगी। यह उपाय जिसने सोमवार के दिन कर लिया, उसके घर में ऐसा समझ लीजिए रातों रात पैसा आता है और धन की वर्षा होती रहती है। श्री हरि की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ कोशिश करें कि अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना सकते हैं, ना तो हल्दी से स्वास्तिक सोमवार के दिन जरूर बनाएं और उसका पूजन जरूर करें, आरती जरूर करें।
ऐसा समझ लीजिए कि इतना प्रसन्न हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर ही नहीं जाएंगी। स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाएगा। घर में जमा आप अपने घर के मुख्य पर स्वास्तिक बना देंगे। हल्दी से सोमवार के दिन तो ये इतना उत्तम उपाय है कि जिसने इस उपाय को किया है उसके घर से कभी माँ लक्ष्मी नहीं जाती है। हमेशा उसके घर में पैसा होता है और बढ़ता है। कभी भी धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। ये उपाय उन लोगों को करना है जो लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत सो गई है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिस काम में हाथ डालना है वह काम बिगड़ रहा है, लगता है जीवन में अब सब कुछ खराब हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है, ना तो जीवन में कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो कि जीवन में आगे जाना है, ये चीज लेनी है, घर खरीदना है, पैसा बढ़ाना है, हमें धनवान बनना है, तरक्की करनी है, सफलता चाहिए, जीवन में नहीं मिल पाता है क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। अब भाग्य कैसे साथ देगा? भाग्य साथ देगा। हल्दी से आपको क्या करना है? छुटकी हल्दी लेनी है, जल में डालनी है और सोमवार के सोमवार हल्दी वाले जल से स्नान करना है। कितने सोमवार है? सिर्फ और सिर्फ 5 सोमवार कर लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। घर में कोई वास्तु दोष होगा, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी, शत्रु होंगे, आपके तुरंत आपसे दूर हो जाएंगे। आपके घर में जो भी वास्तु दोष कुंडली में होगा वो दूर हो जाएगा। हल्दी का यह उपाय करके आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को बहुत मजबूत कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब मजबूत हो जाते हैं तो जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है क्योंकि हमें सब वही कुछ देते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। भाग्य का पूरा पूरा साथ भी मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि इतनी होती चली जाती है कि आने वाली पीढ़ियां भी केवल सुख देखती है। दुख का सामना कोई नहीं करता है। दुखाते भी हैं तो जीवन के दुख छोटे लगते हैं क्योंकि जब पैसा पास होता तो दुख इतने बड़े नहीं लगते और जब पैसा ही नहीं होता है तो छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा लगता है। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। तो ये उपाय करिए और चमत्कार खुद देखिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में तो दोस्तों 20 जनवरी 2024 सोमवार के दिन करें एक छुट्टी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार पापाकुशा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 20 जनवरी 2024 सोमवार पापाकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 जनवरी 2024 सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 जनवरी 2024 सोमवार पापाकुशा एकादशी के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है।
तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो हैं, अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है, तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है, और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए, और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है, और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है। तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है, और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें, और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं, तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है।
ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी